एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इसमें हमें क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में क्या गिवन है, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है। इस क्यूबॉइड के ऊपर सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर हमें क्या गिवन है, हाफ सिलेंडर यहाँ पे गिवन है। इसके ऊपर क्या गिवन है, हमें हाफ सिलेंडर गिवन है। हाफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है, अर्ध बेलन, और क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ होता है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर, तो इसका क्या मतलब है, ये जो क्यूबॉइड है इसकी जो ब्रेथ है बी है, चौड़ाई है, ये कितनी गिवन हमें यहाँ पे 7 मीटर गिवन है। उसके बाद में इसकी जो यहाँ पे लेंथ है जिसको मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमें कितनी गिवन है, 15 मीटर गिवन है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबिकल पोर्शन इज 8 मीटर, तो इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है। इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो ये जो शेड है इसमें कितनी हवा आएगी उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ तक है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में एक तो क्या गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है। तो क्यूबॉइड में हमें क्या क्या डायमेंशन गिवन है, इसकी लेंथ या लंबाई की बात करता हूँ तो ये मुझे कितनी गिवन है, यहाँ पे 15 मीटर गिवन है। ये जो लेंथ है कितनी गिवन है, 15 मीटर। उसके बाद ये जो ब्रेथ है वो कितना, 7 मीटर, और इसकी हाइट है वो कितनी, h है। तो L 15 मीटर हो गया, इसकी ब्रेथ चौड़ाई कितना हो गया, 7 मीटर, एंड इसकी हाइट की जब मैं बात करूंगा तो ये हमें 8 मीटर गिवन है। इसके बाद में दूसरी शेप हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हाफ सिलेंडर गिवन है, ठीक है। अब इसकी जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिलेंडर, या फिर आप बोल दो हाफ सिलेंडर। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस सिलेंडर की जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट वो किसके इक्वल है, इसकी लेंथ के इक्वल है। हाइट इसकी लेंथ के इक्वल है। तो सिलेंडर की हाइट को मैंने यहाँ पे कैपिटल H ले रखा है, स्मॉल h हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। तो इसकी हाइट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, यहाँ पे कर दूंगा कैपिटल H से, कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आपके पास में यहाँ पे ये जो 7 मीटर है वो क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन। तो डायमीटर को हमने यहाँ पे स्मॉल d से ले रखा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे नहीं लिया ना, ठीक है। तो इसके डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से, कितना, 7 गिवन है। डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। अब इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, डायमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू में 7 अपॉन 2 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके पास में डायग्राम है, ये जो शेड है इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो इसका हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको रफ में सोल्व कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम में प्रॉपर तरीके से आपको कैसे लिखना वो भी मैं बताऊंगा हिंदी एंड इंग्लिश में। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ एयर जो यहाँ पे होल्ड कर सकती है वो कितना आएगा। फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, कितना इस एयर का यहाँ पे आयतन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का जो आयतन है उसमें ऐड क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर यहाँ पे पूरा है क्या, नहीं, सिलेंडर हमें क्या गिवन है, हाफ सिलेंडर गिवन है। तो इसके वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो किसका आ जाएगा, हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हाफ सिलेंडर गिवन था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 से सिलेंडर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच प्लस 1/2। अब यहाँ पे मैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। h यहाँ पे हमने कैपिटल H ले रखा है। अब इनकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो स्मॉल l कितना था हमारे पास में, हमने ले रखा है 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 15, b की वैल्यू कितनी 7, और h की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी 8 मीटर प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करने, क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो 22/7 इंटू यहाँ पे देखो r स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी फाइंड आउट कर रखी है, 7/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद कैपिटल H हमारे पास में कितना यहाँ पे 15 है। तो अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो 15 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 105 इंटू में 8 प्लस
अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 2 से इस 22 को करूँगा तो 11, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो 11 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 77, और इनटू में कितना हो जाएगा, देखो 11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी क्या है 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 105, और इसको हम यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 आएगा। 105 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 को 8 से करेंगे 805 को 8 से करेंगे 40, तो कितना आ जाएगा 840 प्लस 105 को 11 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 1 तो 1155 और डिनोमिनेटर में 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, 1155 को आपको 4 से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन काफ़ी आसान है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। तो आप देख सकते हो 2 तो कितना 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, अब 3 में ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना 8 तो कितना आएगा 32, कितना रहेगा यहाँ पे फिर से 3 रह गया, अब इस 5 को यहाँ पे रखूँगा, 8 यहाँ पे कितना 32, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे हमें क्या करना डेसिमल पुट कर देना, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पे एक 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना 7 टाइम्स तो कितना आएगा 28, और यहाँ पे कितना 2 एक 0 पुट करूँगा, अब यहाँ पे कितना लिखूँगा यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 20, तो यहाँ पे ये सोल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 288.75, ये सब आपको रफ में करना है। 840 को हम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज़। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1128.75। यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसकी यूनिट लिख देना मीटर में, तो मीटर क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या गिवन, देखो ये एक इंडस्ट्री गिवन है तो इसमें कुछ प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कुछ तो मशीनरी रहेगी हमारे पास में और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वर्कर है वो भी रहेंगे, तो ये भी तो कुछ न कुछ स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो मशीनरी का कितना गिवन है 300 मीटर क्यूब, उसके बाद यहाँ पे 20 वर्कर गिवन है और एक वर्कर का यहाँ पे कितना गिवन है 0.08 मीटर क्यूब। अब हमें पूछा कि अब इसके अंदर कितनी एयर है, तो इस बार हमें क्या करना है कि देखो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जो टोटल एयर का वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर रखा है, उसमें से हमें क्या कर देना, ये जो मशीनरी है इसका वॉल्यूम हम यहाँ पे हटा देंगे। टोटल जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था उसमें से मैं मशीन का वॉल्यूम यहाँ पे माइनस करूँगा, उसके बाद में जो 20 वर्कर्स है तो एक वर्कर का कितना 0.08, तो 20 वर्कर्स का कितना हो जाएगा 20 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखना है, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा इसके बाद आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा एग्जाम में कैसे लिखना है। तो टोटल वॉल्यूम हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है कितना 1128.75। ये वॉल्यूम हमने जब फाइंड आउट किया तो इसमें न तो हमने मशीन्स का वॉल्यूम ऐड किया था और ना ही जितने वर्कर्स हैं उनका वॉल्यूम हमने ऐड किया था। अब इसमें से हमें मशीन का जो वॉल्यूम है वो हमें माइनस करना कितना 300, और इसमें वर्कर्स का हमें वॉल्यूम माइनस करना, तो एक वर्कर का वॉल्यूम कितना 0.08, तो टोटल वर्कर यहाँ पे कितने 20, तो इसको क्या कर देना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो ये तो यहाँ पे रहेगा एज इट इज। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो डेसिमल को हटाऊंगा, यहाँ पे 1 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 और डिनोमिनेटर में 10 है तो एक डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 1.6 आ जाएगा 1128.75। अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों माइनस है ना, आप चाहे तो माइनस यहाँ से कॉमन लोगे प्लस 300
और प्लस का 1.6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 301.6 आ जाएगा। अब इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो इसको आप कैसे करोगे, देखो 1128.75 और यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है, यहाँ पे कितना 301 और यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या कर देना है, देखो 5 में से 0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5, 7 में से 6 को माइनस करूंगा 1, यहाँ पे डेसिमल है, उसके बाद में 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 2 में से 0 तो 2। अब यहाँ पे देखो 1 में 3 माइनस नहीं होगा तो टोटल यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे 0 तो कितना बनेगा 11। 11 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 827.15। यहाँ पे हमें क्या लगा देना, मीटर क्यूब। तो ये यूनिट लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये यूनिट नहीं लगाओगे तो इसका भी आपका हाफ मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो आपको देखना एरिया है या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, एरिया होता तो हमें क्या लगाना पड़ता, मीटर स्क्वायर लगाना पड़ता, जो भी यूनिट गिवन है, मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में लगाएंगे। तो यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पे देखो क्यूबॉइड की जो लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ यहाँ पे 7 मीटर एंड हाइट यहाँ पे 8 मीटर। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें हाफ सिलेंडर गिवन है, तो इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यूबॉइड की लेंथ के इक्वल, और इसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगा 15 मीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, और इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा 7 मीटर। अब इसकी हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे d/2, तो 7/2। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ एयर सैड कैन होल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 वर्कर इक्वल्स टू 0.08 मीटर क्यूब। टोटल वर्कर यहाँ पे 20 गिवन है, तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 मीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सेट। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसमें मशीनरी भी इंक्लूड है और उसके बाद में ये जो वर्कर्स है वो भी उस सेट के अंदर इंडस्ट्री में है, तो उस समय उसका एक्चुअल एयर का वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था उसमें से हम मशीनरी का वॉल्यूम माइनस करेंगे और 20 वर्कर्स का जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास में ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको समझाने के लिए किया, आपको करना भी है तो रफ में करना है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।